तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, वाक्यांश 6 से लेकर 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वो इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में चराता है। वो मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वो अपने नाम का सच्चा है। वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। देखो प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 29 से 37। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते थे, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे।
यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।